MG Windsor EV लास्ट कुछ मंथ्स में ये टॉप सेलिंग EV रही है एंड टुडे इट इज विद अस। बट ये रेगुलर Windsor EV नहीं है। So welcome all of you to Auto Geek Group and today we have your new Windsor EV Pro with us. So, क्या कुछ नया है इस Windsor EV Pro में, क्या नए फीचर्स है, क्या नया बैटरी पैक है, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा आपको इसकी एक फर्स्ट ड्राइव पे एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे बजट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Windsor EV Pro के साथ। So this is your all new MG Windsor EV Pro in front of us and अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके बेसिक से। तो कहानी क्या है, Windsor से Windsor Pro जब ये हुई है तो काफ़ी कुछ चीज़ें प्रो इसमें हो गई हैं। जो सबसे बड़ा एलिमेंट प्रो हुआ है वो है बैटरी पैक। इन प्रो वेरिएंट्स में आपको लार्जर बैटरी पैक मिलेगा, दैट इज़ 52.9 किलोवाट आवर का। जो रेगुलर Windsor आती है उसमें 38 किलोवाट आवर का मिलता है। तो कहानी बेसिकली ये है कि अब आपको Windsor में दो बैटरी पैक ऑप्शंस दे दिए गए। अब ये प्रो वेरिएंट्स कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, बेसिकली Windsor में जो रेगुलर 3 वेरिएंट्स आते हैं दैट इज़ एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस, इन्हीं के ऊपर दो प्रो वेरिएंट्स डाले गए हैं। तो जो जो ऊपर के दो मॉडल थे रेगुलर मॉडल दैट इज़ एक्सक्लूसिव और एसेंस, उसी में एक्सक्लूसिव प्रो एंड एसेंस प्रो उनके ऊपर रख दिए गए हैं एंड वो आगे आएंगे आपके लार्जर बैटरी पैक के साथ। बैटरी पैक बड़ा है तो आपको इन प्रो वेरिएंट्स में रेंज भी अब ज़्यादा मिलेगी। जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 449 किलोमीटर की कर रही है, हालांकि जब अभी मैं इसे ड्राइव करूँगा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताऊँगा। सो अब बात कर रहे थे क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, जो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है वो मैं साथ साथ बताते जाऊँगा, क्या कुछ नया है, क्या कुछ एग्जिस्टिंग Windsor जैसा ही है। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो सिर्फ फ्रंट से ऐसा कोई डिस्टिंग्विश एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा कि ये Windsor Pro है, Windsor है, सेम सब कुछ Windsor जो रेगुलर Windsor आती है वैसा ही है। आपको वही यहाँ पे LED हेडलैम्प ऑफ़र किए जाते हैं, कनेक्टेड DRL आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाती है, MG का लोगो है जो ग्लो करता है, मतलब वो बैकलाइट, वाइट बैकलाइट जलती है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ADAS का सेंसर नहीं है, ये ऐसा डमी कवर है, बट अब इसमें लेवल 2 ADAS इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एंड बाय द वे जो ये लेवल 2 ADAS है ये आपको प्रो वेरिएंट में मिलेगा एंड ये मेरे पास प्रो वेरिएंट का टॉप मोस्ट वेरिएंट है, एसेंस प्रो, ओके। एंड रेडार नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे कैमरा दे दिया गया है, तो कैमरा बेस्ड लेवल 2 ADAS है। एंड लेवल 2 ADAS के सारे फीचर्स नहीं मिलते, कुछ फीचर्स जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर असिस्ट, वो सब आपको दिया गया, मैं अंदर चल के बताऊँगा। कमिंग टू दी साइड से जब आप इस Windsor EV Pro को देखोगे तो एक बार में आपको लगेगा रेगुलर Windsor ही है एंड सही भी ऐसा कुछ मेजर डिस्टिंग्विश नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ साइड में है जो आपको सिर्फ प्रो में मिलेगी, दैट मीन्स जो ये एलॉय व्हील्स हैं इसमें आपको डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्रो में R18 ही है, साइज़ वगैरह सेम है। एंड जो एक दूसरी चीज़ इसमें अब इंट्रोड्यूस की गई है, जब आप यहाँ पे देखोगे, हाँ AC DC फास्ट चार्जर वगैरह सब है, बट अब इसमें आपको व्हीकल टू लोड का फीचर भी दिया गया। व्हीकल टू व्हीकल भी चार्ज कर सकते हैं, व्हीकल टू कोई मतलब इस Windsor Pro से कोई अप्लाइंस वगैरह चलाना है तो वो भी यहाँ पे एक अडॉप्टर लग जाता है, उससे आप वो फीचर यूज़ कर सकते हैं। बाकी यस, अगर इनकी बात की है तो मैं आपको ये भी बता दूँ जो भी चार्जिंग टाइम वगैरह है इस न्यू बैटरी पैक के साथ वो सब क्या है, कितने मैक्सिमम जो है किलोवाट ये सपोर्ट करता है, सब डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी सेम है। ऐसा नहीं है कि बैटरी पैक बड़ा हुआ है तो थोड़ा नीचे आ गया हो, ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गई, जो हमने कुछ दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स में देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आपको 186 mm आई थिंक है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जो रेगुलर Windsor में मिलती है, Windsor Pro में भी आपको उतनी ही मिलेगी। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है। 360 डिग्री कैमरा है, हमें फ्रंट में भी कैमरा था वो मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। 360 डिग्री व्यू का फीचर है, फ्लश डोर हैंडल्स हैं। कमिंग टू द रियर, तो यहाँ रियर में भी ऐसा कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा कि कुछ मेजर डिज़ाइन एलिमेंट चेंज हो, ऐसा कोई प्रो वगैरह की बैजिंग भी नहीं है। बट बैजिंग है जो नई अब आपको इसमें मिलेगी वो है ADAS की, बिकॉज लेवल 2 ADAS इसमें जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यस, अब इसमें एक नया फीचर ऐड ऑन कर दिया गया जो आपको प्रो वेरिएंट में मिलेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट। तो अब इसमें ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बूट स्पेस हल्की सी कम ऑन पेपर्स
दिखाई गई है 579 लीटर्स अब इसमें है। रेगुलर जो विंडसर आती है उसमें 604 है आई थिंक ऑन पेपर्स, बट ऐसा कुछ मेजर फ़र्क आपको लगेगा नहीं कि कम हो गई है। तो ये हो गई एक्सटीरियर की बात। इंटीरियर्स में लेकर चलता हूँ, वहाँ पे कुछ चेंजेस हैं अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो डोर में वैसे ही कुछ ट्रीटमेंट्स है, ऐसा कोई चेंज आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो ब्रॉन्ज टाइप फिनिश है, यहाँ पे सॉफ्ट टच प्लस वुडन फिनिश वगैरह यहाँ पे दी गई है। ये काफ़ी सुंदर सा लगता है, जो स्पीकर ग्रिल वगैरह है ब्रॉन्ज में वो दी गई है। यहाँ पे डुअल टोन आइवरी कलर स्कीम अब अंदर दे दी गई है सीट अपॉल्स्ट्री वगैरह में। पहले ब्लैक आती थी, मतलब आती है रेगुलर विंडसर में आपको वही मिलेगी। प्रो में अब आपको ये डुअल टोन आइवरी, पीछे ब्लैक, आगे से आइवरी कलर मिल जाएगा। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू MG विंडसर EV प्रो। अब यहाँ क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। एक चेंज मैंने बता दिया जो मेजर है, आपको अंदर बैठते ही दिखेगा, वो है कलर स्कीम। ओके, इसके अलावा ऐसा कुछ और चेंजेस डैशबोर्ड वगैरह में आपको नहीं मिलने वाले। जो रेगुलर विंडसर में आता है वही आपको यहाँ मिलेगा। ओके, ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट है, यहाँ पे पूरा वुडन फिनिश है, वैसा ही सब कुछ मिलने वाला है। स्टीयरिंग से शुरू करते हैं तो सेम स्टीयरिंग है विंडसर, जो रेगुलर विंडसर आती है अब तक वैसा ही है। देन यहाँ पे वो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो लेवल 2 एडास का फीचर है, उसका कंट्रोल यहाँ पे है। तो इसको आप ऐसे प्रेस करके रखोगे तो वो ऑन होगा। हालांकि ये सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए एंड ड्राइव होनी चाहिए, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो यहाँ पे है सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। ऑटो वाइपर आपको यहाँ पे मिलेगा, रेन सेंसिंग, यहाँ पे जो वो है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पार्किंग, वो पूरा लीवर आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइट के कंट्रोल सारे यहाँ से कंट्रोल होंगे। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो यहाँ पे है, बाकी वोल्टेज करंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, बैटरी रेंज वगैरह यहाँ पे है। तो वो ये रेगुलर विंडसर में भी आता है, आपको इसमें भी मिलेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। कमिंग टू दी सेंटर IP इंफोटेनमेंट सिस्टम, ग्रैंड व्यू टच डिस्प्ले जो नाम दिया गया है इसका, काफ़ी बड़ा साइज़ है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको आई थिंक 15.6 इंचेस का ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वैसा ही है जो रेगुलर विंडसर में आता है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। जो एडास इसमें नया आया है उसकी सेटिंग्स में कुछ दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। ड्राइवर असिस्टेंट, तो यहाँ पे आपको लेवल 2 एडास में कंप्लीट ऐसा सारे फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, बट जो हमें इसमें दिए गए इंपॉर्टेंट फीचर्स वो मैं दिखा देता हूँ। लेन डिपार्चर असिस्ट है, जब लेन से कार बाहर जा रही होगी तो स्टीयरिंग असिस्ट करेगा, वार्निंग आएगी। देन फॉर फ्रंट कोलिजन असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह एंड विजुअल अलर्ट्स, हैप्टिक अलर्ट्स, वो सब आपको मिलेंगे। स्टीयरिंग से अगर आप स्टीयरिंग छोड़ के कार चला रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी का वो आपको वॉर्न करेगी, भाई स्टीयरिंग पकड़ लो। एंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट का फीचर भी इसमें है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ से वो मैंने आपको बता दिया। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह नहीं मिलता इसमें। नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, ऐसा फ्लोटिंग कंसोल जैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो रेगुलर विंडसर में भी है। यहाँ पे ऐसा कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, वही वुडन ट्रीटमेंट है, वही यहाँ पे ऐसा प्लास्टिक ट्रीटमेंट है। और नीचे भी यहाँ पे स्पेस वगैरह दी गई है, USB पोर्ट है, एक A और एक C। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग दी गई है। इस जगह काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ईजी टू एक्सेस है। आर्मरेस्ट है, स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। सनरूफ नहीं है इसमें, बेसिकली फिक्स्ड ग्लास रूफ है, आपको शेड लग जाएगा बट आप इसे नहीं खोल सकते। तो ये हो गई फ्रंट की बात। मैं सीट अपने अकॉर्डिंग एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं रियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। रियर की बात करें तो डोर्स वैसा ही है। ओके, एंड रियर में भी आपको वही डुअल टोन आइवरी कलर स्कीम मिलने वाली है। जो इसका एक USP था 135 डिग्री तक रिक्लाइन, वो आपको इसमें भी मिलता है। कंफर्ट वैसा ही है एंड कोई ऐसा हम्प वगैरह नहीं है, तो फ्लैट पूरा फ्लोर आपको यहाँ पे मिलता है। स्पेस वगैरह के मामले में विंडसर में जो रेगुलर विंडसर आई थी तभी से काफ़ी सही रहा है मामला। एंड आई थिंक इसीलिए वन ऑफ द लाइक टॉप सेलिंग EV रह रही है कुछ लास्ट फ्यू मंथ से। रियर में वही सब है। रियर AC वेंट आपको दिया गया है। सनशेड वगैरह आई थिंक इसमें ऐड किया जा सकता था यार, जो वो कर्टन होता है ना वो ऐड कर सकते थे, थोड़ा कैबिन रियर कैबिन एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट थोड़ा और बढ़ जाता। वो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। अब ये प्रो वेरिएंट आई रहा था इसमें वो हो सकता था। तो ये सब कुछ था MG विंडसर EV प्रो के बारे में। ड्राइविंग में कुछ फ़र्क है या नहीं, बैटरी पैक बड़ा है उसकी वजह से क्या कुछ फ़र्क है या नहीं, ड्राइविंग का क्या फ़ील है,
चलते हैं इसकी फर्स्ट ड्राइव पे। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू MG विंडसर EV Pro एंड अब बात कर लेते हैं क्या कुछ फील है इसकी ड्राइव की। फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस मैं बोलूँगा, ऐसा कोई डिटेल रिव्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लिमिटेड टाइम के लिए ये कार हमें मिली है। फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस काइंड ऑफ थिंग आप इसे बोल सकते हैं। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। पावर वगैरह की बात करूँ, सी एक चीज़ है, बैटरी पैक बढ़ाया गया है इस प्रो वेरिएंट में, बट पावर फिगर्स, टॉर्क फिगर्स 100% सेम टू सेम है जो रेगुलर विंडसर आती है छोटे बैटरी पैक के साथ। तो अराउंड 132 bhp की पावर मैक्सिमम एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसीलिए ड्राइविंग फील वगैरह आपको वैसा ही ऑलमोस्ट फील होगा। ऐसा नहीं है कि बैटरी पैक बड़ा है, बैटरी का वेट थोड़ा एड ऑन हुआ होगा तो उसकी वजह से कहीं आपको वो पावर अब थोड़ी कम फील होती हो, ऐसा नहीं है। सी अभी 89-90 पे मैंने टैप करा है, थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया। सी आप स्पीड देखो कैसे बढ़ रही है, 122, 124, इसके ऊपर मैं लेके जाऊंगा नहीं, तो कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ। एंड मेजर चीज़ वो है कि बैटरी पैक बढ़ने से, वेट बढ़ने से सेम पावर है बट स्टिल ऐसा कोई वेट का इफेक्ट आपको फील उतना नहीं होगा, आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा। तो ये चीज़ अच्छी है। स्पोर्ट्स मोड में जैसे आप टैप करते हैं एक्सेलरेशन पेडल तो रिस्पॉन्स थोड़ा और खुल जाता है, थोड़ा और फास्ट हो जाती है। ठीक है, फास्ट हो के वो जो एक्सेलरेशन पावर का आउटपुट, एक्सेलरेशन का आउटपुट है वो थोड़ा खुल सा जाता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, तो वो भी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे आपको रेगुलर विंडसर में मिलती है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे थोड़ा इसका स्टीयरिंग व्हील में जो वेट है ओवरऑल, आई थिंक वो थोड़ा और बेटर लग रहा है। शार्प टर्न्स वगैरह है तो उसमें थोड़ा और स्टडी सा फील होता है, थोड़ा और कनेक्टेड फील होता है। ऐसा नहीं है विंडसर जो रेगुलर आती है उसमें ख़राब था, बट उससे थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ। ब्रेक वगैरह इज़ गुड। आप जैसी टैप सी, अभी पीछे कोई नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 78-79 पे मैंने टैप करा, टैप करते ही रिस्पॉन्स आता है। तो जो इनिशियल बाइटिंग है वहीं से वो रिस्पॉन्स मिलना आपको अच्छा शुरू हो जाता है, तो उसमें भी ऐसा कोई मुझे इशू फील नहीं हुआ। उसके बाद सस्पेंशन वगैरह की बात करूं तो थोड़ी सॉफ्टर साइड में है, ऐसा कोई स्टिफ नहीं है, बट कंफर्ट इज़ गुड जो विंडसर में हमें रेगुलर विंडसर में भी देखने को मिलता था। जो ये रंबल स्ट्रिप्स वगैरह या फिर जो फ्लाईओवर के जॉइंट्स हैं ना, सी एक गया अभी रंबल स्ट्रिप्स आई, तो आपको ऐसा सीट तक तो कुछ फील ही नहीं होता अगर आप 70-72 की स्पीड में निकाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो पता लगता है कि सस्पेंशन की थोड़ी आवाज़ आती है, जैसा अभी आपको कैमरे में सकता आ रही हो, पता लगता है नीचे कुछ गया, पर सीट तक वो जॉल्ट नहीं आता, तो कंफर्ट आपका बना रहता है। हाँ, तेज़ कोई मेजर गड्ढा वगैरह आएगा डीप, उसमें फिर थोड़ा आपको वो आवाज़ ज़्यादा आ सकती है सस्पेंशन की, वो थर्ड नॉइज़ थोड़ी आपको फील हो सकती है इसमें। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नॉइज़ वाइब्रेशन का भी फील इसमें भी नहीं हो रहा, ना ही रेगुलर विंडसर में हुआ था। बाहर की आवाज़ है जो ट्रैफिक की हैं अच्छे से डैम की गई हैं। हाँ, रोड नॉइज़ वगैरह हल्की बहुत आपको फील हो सकती है क्योंकि वो EV में सब कुछ शांत रहता है ना, तो आपको वो थोड़ा बहुत फील होता है। ठीक है, बट ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ अच्छे से डैम की गई है, इंटीरियर से कोई नॉइज़ नहीं है। चाहे मैं सेंटर कंसोल को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा हाँ ये हिलता सा ऐसा बहुत हल्का हल्का, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फोर्स मतलब दबाओ इसे, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट इसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती, कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह इसमें मुझे अभी तक नहीं आई। ओके, एंड वाइब्रेशन वगैरह की बात करूँ तो ऐसी कोई वाइब्रेशन मुझे तो इस पर फील नहीं हुई, इंजन है नहीं, तो ओवरऑल नॉइज़ वाइब्रेशंस के मामले में भी ये सही है, एटलीस्ट अभी जितना मैंने इसे ड्राइव किया उसमें तो नहीं आई। ओके, एंड उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो भाई ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में थोड़ी बात करेंगे क्योंकि एडास वगैरह भी ऐड हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो सिटिंग कंफर्ट वगैरह इज़ गुड, चाहे मैं रियर की बात करूँ, फ्रंट की बात करूँ, रेगुलर विंडसर से विंडसर EV Pro में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर स्कीम अलग है, तो सब कुछ वैसा ही है। कंफर्ट अच्छा है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो लार्ज विंडशील्ड है। हाँ, ऐसा कोई बोनट आपको नहीं दिखता, बट एरिया काफ़ी अच्छा है, तो आपको विजिबिलिटी फ्रंट की सही रहती है। साइड ORM की विजिबिलिटी अच्छी है, रियर व्यू मिरर की विजिबिलिटी इज़ गुड, सब कुछ सेट है एंड कोई चेंज ही नहीं है, तो ऐसा कुछ आपको फ़र्क इसमें लगेगा नहीं। रीचेबिलिटी की बात करो, जो चीज़ें जहाँ पे है वो रीच में है। हाँ, अगर आप पहली बार विंडसर EV लोगे या EV Pro लोगे तो आपको थोड़ा यूज होने में टाइम लगेगा क्योंकि साइड ORVMs के कंट्रोल सारे स्टीयरिंग के बटन से ही हैं, AC के भी आप यहीं से कर सकते हैं, तो स्विच एक है बट मल्टी फंक्शन है, तो थोड़ा आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल सा चीज़ है। हाँ, सारे मेजर कंट्रोल इसमें, हेडलैम्प के कंट्रोल इसमें है, स्क्रीन में है, तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सनली मुझे फिजिकल कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। एडास लेवल 2 आ गया है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। एक लेन डिपार्चर असिस्ट है, लेन डिपार्चर असिस्ट है वो 70 के ऊपर काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा बाहर लेके गया, सी ये वापस ले आया, और वार्निंग भी आती है वहाँ पे, ऑडियो वार्निंग, जो श्राइन्स हैं वो सब है। ठीक है,
तो वो है फ्रंट कोलिजन वार्निंग है इसमें, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग सब आपको इसमें मिलता है। वो मैं करके नहीं दिखा सकता अभी आपको। इसके साथ साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे मैं उसको प्रेस करके रख रहा हूँ, ठीक है, वो ऑन हो चुका है। अब वहाँ से आप कार कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है सामने वाली कार से वो वहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्पीड मैंने सेट कर ली, लेट्स से 105 की स्पीड सेट कर लिया, 100 की कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ना ब्रेक कर रहा हूँ ना मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। एमजी का जो ये पूरा सिस्टम है, सी आगे यहाँ पे दिखाता भी है कि सामने कार है, पूरा विजुअल दिखाता है, कार बनी आ जाती है। टू व्हीलर आता है तो टू व्हीलर दिखाएगा आगे बना हुआ, ट्रक आएगा तो ट्रक दिखाएगा यहाँ पे आगे बना हुआ। वो चीज़ अच्छी है, थोड़ा आपको अच्छा सा फील देती है। अभी कार आगे वाली स्पीड, कार की स्पीड स्लो है तो मेरी कार अपने आप स्लो हो गई, ना मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, जब आप ये लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं, बेसिकली आई थिंक इसका नाम एमजी ने दिया ट्रैफिक जैम असिस्ट। तो इसमें क्या है, जो लेन कीप असिस्ट है वो भी ऑन हो जाता है। सी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेन डिपार्चर असिस्ट है। लेन डिपार्चर असिस्ट मींस जब आप लेन से थोड़ा बाहर जा रहे होगे वो तब काम करेगा, बट लेन कीप असिस्ट है आपको लेन के सेंटर में ही रखेगा, लेन मार्किंग होनी ज़रूरी है। तो जब आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ करोगे तो लेन कीप असिस्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एंड कार लेन के सेंटर में ही रहेगी। मैं इंडिकेटर देके थोड़ा इस कार से साइड में होता हूँ, थोड़ी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, सी थोड़ी स्पीड बढ़ी, अब वो सामने आ गई, फिर से स्पीड थोड़ी लिमिटेड हो गई, ओके। बट सी ये काम बहुत सही से करता है, इवन जो लेन कीप असिस्ट है वो भी अच्छे से काम करता है। दिस इज़ अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। अब बात कर लेते हैं रेंज एफिशिएंसी की, मेजर चीज़ है, बट बैटरी पैक बड़ा है। सी जो कंपनी क्लेम करती है वो आई थिंक 449 किलोमीटर्स करती है। हालांकि ऐसा 100 से 0% तो मैंने करने का टाइम नहीं मिला, एज आई सेड की फर्स्ट ड्राइव काइंड ऑफ थिंग है। बट जब कार मेरे पास आई थी तब 88% थी, 88% से अभी हो गई है 61, ऑलमोस्ट मैं चलो 60 मान लेता हूँ। 28% बैटरी गई है एंड ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। सो 28 किलोमीटर्स में 65%। तो हालांकि ये तब जब अभी अराउंड 1 घंटा मेरी कार धूप में खड़ी हुई थी, ऑन थी, मैं स्टार्टिंग शूट वगैरह कर रहा था तो बैटरी ड्रॉप होती रहती है। तो उसके बाद ये है, एंड सुबह से मैं सिटी में ज़्यादा चलाया नहीं, ऐसा एक्सप्रेस वे में ज़्यादा ड्राइविंग रही है। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया सुबह से, तो ये आपको 350 तक तो आराम से दे देगा। 350 से 420 तक रेंज आप आराम से निकाल सकते हो। ये 350 से 420 की रेंज इसीलिए डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा एक्सप्रेस वे हाईवे पे चल रहे हो, 190 110 की स्पीड्स में चल रहे हो, या फिर सिटी में ज़्यादा चला रहे हो। तो लोगों को एक ऑप्शन मिल गया है, जिनका इंटरसिटी ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो वो प्रो के साथ जा सकते हैं, बड़ा बैटरी पैक है, रेंज बढ़ गई है तो थोड़ा रेंज एंग्जाइटी कम होगी। जिनको सिटी में ही चलानी है या उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, तो वो अभी भी विंडसर नॉर्मल रेगुलर जिसमें 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसके साथ जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, ये सब कुछ था इस ऑल न्यू एमजी विंडसर ईवी प्रो के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू विंडसर ईवी प्रो के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। कंक्लूजन या वर्डिक्ट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसा कोई डिटेल रिव्यू नहीं था, ऐसा कोई डिटेल में नहीं चलाया, कोई रेंज टेस्ट अभी नहीं किया, लिमिटेड टाइम के लिए मिली है। आप बोल सकते हैं फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस एंड बाकी जो चीज़ें इसमें हैं। तो विंडसर ईवी पहले से इसके जो ओवरऑल लुक्स हैं, जो पहले से एज एन जो रेगुलर विंडसर ईवी आती है जब से ये लॉन्च हुई है, तो जो इसका डिज़ाइन है, ओवरऑल लुक्स है, आई थिंक वो काफ़ी लाइक अनकन्वेंशनल से हैं, थोड़ा हटके लुक है। एंड स्पेस कंफर्ट के मामले में ऑलरेडी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा स्पेस कंफर्ट है, लोगों को पसंद आ रहा है। आई थिंक तभी ये बेस्ट सेलिंग ईवी रह रही है कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स से। बट इस विंडसर ईवी प्रो के साथ कुछ बड़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। सबसे पहली बात, जो बड़ा बैटरी पैक है तो रेंज एक्सटेंड हो गई है, एंड उसके साथ साथ ADAS लेवल 2 के कुछ फीचर्स इसमें आ गए हैं। एंड बाकी तो पहले से ही फीचर लोडेड थी, एंड थोड़े बहुत जो फीचर्स ऐड ऑन हुए तो एक पैकेज थोड़ा और इम्प्रूव हो गया। बट फिर मैं वही कहूँगा, सबसे बड़ी बात है बैटरी पैक की, थोड़ा रेंज एंग्जाइटी कम हो जाती है, वो ईवी ओनर्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। आई विल ट्राई कि इसको एक लंबे टाइम के लिए मैं एक्सपीरियंस करूँ, इसका रेंज टेस्ट वगैरह करूँ, ऑन रोड क्या रेंज निकल के आती है, तब एक डिटेल रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।